अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये इट्स अ गर्ल थीम, न्यू बॉर्न बेबी थीम का केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये भी 2 पाउंड का है। ये मैंने बनाया कल था, लेकिन वीडियो मैंने आज बनाई। और ये जो मैंने बटरफ्लाई कहाँ से बाय किए हैं और ये इस तरह का टॉपर, इसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी पे डाल दूँगी, ठीक है? आपने देख लेना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे। अच्छा जनाब, प्लीज़ वीडियो आप पूरी देखा करो। आप स्किप करते हो, फिर आप कहते हो नादिया आपने केक पैन का साइज़ नहीं बताया, केक बोर्ड का साइज़ नहीं बताया। मैंने लिखा भी है, आपने स्किप नहीं करना। ये 2 पाउंड का केक है, ठीक है? और ये मैंने 6 इंच के 2 पैन में बैटर को डिवाइड किया था। 4 अंडों के साथ मैंने बनाया है। 250 ग्राम एक पैन में मैंने बैटर डाला। टोटल 550 ग्राम, 550 ग्राम मैंने ईच टोटल बैटर था, जिसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 पैन्स में। ठीक हो गया? अब ये बेक होने के बाद इनका वेट देख लो आप, ताकि फ्रस्टिंग के बाद कितना होता है वो आपको आइडिया हो जाए। ये 10 इंच का बोर्ड है, इसका जो वेट होता है 170 ग्राम होता है। नहीं सॉरी, 120 ग्राम होता है। यस, 120 ग्राम होता है इसका वेट। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम टोटल वेट में से 120 जब माइनस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल वेट आ जाएगा। तो जनाब ये था कॉफ़ी केक। नज़र रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। इसका फ्लेवर उन्होंने कहा था कि आपने इसमें कैरमल और थोड़ा सा फज भी ऐड करना, तो मैंने कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप लोग भी 2-3 चीज़ें और सीख लोगे, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि ये देखिए, ये है जी कॉफ़ी सिरप। आपने ये लेना है तकरीबन 150 ग्राम। मैंने लिखा भी है, देख लेना आप, अभी आएगा। ये देखें। ओके, चलें जनाब, हम अपनी बातें भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं जी कुकिंग विद सिड। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं और बड़े अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हमारी वीडियो की, यानी हमारी फैमिली की साइलेंट मेंबर है। तो जनाब उनकी बहुत प्यारी बेटियां हुरिया और ज़ैनब, वो भी बहुत शौक से हमारी वीडियो देखती हैं। तो जनाब जो कमेंट करते हैं ना, मुझे उन्हीं का ही पता चलता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन मुझे देख रहा है? जब आप कमेंट करते हो फिर मैं उस चीज़ को नोट डाउन कर लेती हूँ, ठीक है? तो बहुत प्यार, सारा प्यार हुरिया और ज़ैनब को और सिद्रा को, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। तो जनाब इसके बाद है जी पूजा सूद का मैसेज। बहुत प्यारा था, एज़ ऑलवेज़ बहुत प्यारा था। रीमा खान का, यास्मीन का, और वनीता ठाकुर का, वर्षा गुप्ता का, अंकित गुजरार, यस, इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। अच्छा जी, सना जबी हैं नौशहरा से। उन्होंने कहा नादिया मेरे पेज का नेम सजेस्ट करें। सना मैं कैसे आपको सजेस्ट करूँ? हाँ, जैसे मैंने अपने बच्चों के नेम इनिशियल्स पे अपना पेज रखा है ना, शफ़ाकिन केक्स, आप भी ऐसे रख लो। मज़े का होता है, अच्छा लगता है, और एक आपको एसोसिएशन से फील होती है। ऐसे कर लें, ठीक है ना? तो इसके बाद है कुक फूड विद सरोज त्रिवेदी। मुझे इनका नाम भी बड़ा पसंद है, सरोज नाम मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। तो इनका इतना प्यारा मैसेज था, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के नाम लेना और मेंशन करना। और जिनके मैं नहीं लेती हूँ ना, प्लीज़ ये मत सोचा करें कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं सबसे करती हूँ, वीडियो बड़ी छोटी होती है ना। बस दुआ करें कि मैं और अच्छा मोबाइल ले लूँ, मैं 30-30 मिनट की वीडियो बना लूँगी, आप लोगों के नाम लेना नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद ना एक बड़ा ही ज़रूरी मैसेज है जनाब। ये मैसेज है, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नादिया मैं बेकर हूँ, मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन ससुराल वालों ने कहा है कि इन लॉज कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर वर्क नहीं करना, तो आप मुझे मशवरा दें मैं क्या करूँ? तो मत करो ना डियर, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, शादी के जाते के साथ ही अगर आपने ये, तो फिर वो होता है ना, एक टसल और एक पंगाबाजी शुरू हो जाती है कि भाई जाते ही मैंने तो ये काम करना है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उससे क्या होता है कि दिलों में जगह नहीं बनती है ना। देखो, एक छोटी सी बात है कि अगर हमारी कोई कज़न ही हमारे घर कोई रहने आई हो, और कितनी भी क्लोज हो, और वो कहे मैं ये नहीं खाती, मुझे ये नहीं खाना, भाई वो आपकी मम्मा ने जो भी बनाया वो ना खाए, ठीक है? फिर उसके बाद और चलो हम सैर करने जाते हैं, चलो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। 2 दफ़ा तो आपको अच्छा लगेगा, तीसरी दफ़ा आपको बुरा लगेगा कि यार ये क्या हमारे घर में आके इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इसने। बेशक वो आपकी कितनी क्लोज फ्रेंड हो, बेशक वो आपकी कितनी क्लोज कज़न हो, इस चीज़ को आपको देखना है कि जब हम एक नए घर में जाते हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना। ये नहीं कि फ़ौरन से जाते ही अपनी मर्जियाँ उसमें डालना शुरू कर दो, वो गलत है, ठीक है? पहले आप थोड़ा सा टाइम दो, आपके हस्बैंड को बना के दो अपने केक्स वगैरह, खिलाओ उन्हें कि भाई मैं इतना अच्छा बनाती हूँ। घर में कोई दावत हो, गेस्ट वगैरह के लिए बनाएं, फिर वो आपसे कहें कि भाभी हमें बना के दें, या हमारे बच्चे की बर्थडे आ रही है तो आप केक बना देंगी। देन आप उस चीज़ को फिर आगे कंटिन्यू करो। जाते के साथ ही आपने नहीं कहना मैं तो करूँगी ही करूँगी काम, मुझे तो बड़ा ही शौक है बेकिंग का,
तो मैंने तो ऑर्डर वर्क करना है, वो गलत होगा। ठीक है, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, और आगे जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही मशवरा है कि बिल्कुल जाते के साथ कोई ऐसा काम ना करे जिससे दिलों में रंजिशें पड़े। अच्छा जी, इसके बाद ना बहुत ही प्यारा मैसेज था। उनका नाम देखो मैं लिखना भूल गई हूँ, कि नादिया न्यू क्लाइंट से कैसे ऑर्डर लें। मुझे डर लगता है कि एक नए क्लाइंट से हम ऑर्डर लेंगे तो हमें डर लगेगा। अच्छा, ये आप नज़र मेरे हाथों पे रखो, मैं एक काका बना रही हूँ। मैंने कहा बहुत वो छोटा बेबी उल्टा होकर जो लेटा होता बना लिया, अब थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से छोटा सा बेबी बनाया। आप इसको देख सकते हो कि कंबल में मैं रैप करके इसको लिटाया। ये बड़ा ही क्यूट केक लग रहा था। तो आपने इस चीज़ को देख लिया। अच्छा जी, न्यू क्लाइंट से हमने ऑर्डर कैसे लेना है, उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले सॉरी, जो भी काम करें आप, जो भी ऑर्डर आप लो, कोशिश करो कि रिटर्न में लो। ये आपने कभी वर्बली, कभी फ़ोन पे बात हो गई, उस चीज़ को कभी कंसीडर नहीं करो, क्योंकि लोग अक्सर बदल जाते हैं। हमने तो ये कहा ही नहीं था, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता ना। जो भी आपका कोई न्यू क्लाइंट है, आपको डर है कि मैं इससे कैसे ऑर्डर ले लूँ, मैं केक बना दूँ, अगला मुकर जाए, लेने ना आए, मेरा नुकसान है। आपने हमेशा रिटर्न में उसे कहो कि मुझे आप लिख के भेजें। अव्वल तो आप ऑफिशियल पेजेस से ऑर्डर लिया करो। अगर नहीं, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, उससे ऑर्डर लें, नहीं तो अपने व्हाट्सएप से लें। व्हाट्सएप पे फ़ौरन ही डायरेक्ट ना हो जाए, पहले उसे कहो मैं लिख के भेजें आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना जो डिज़ाइन है, और आप जो भी डिज़ाइन हो ना, ये आपने कभी नहीं कहना कि मैं तो सेम टू सेम ऐसा बना दूंगी, हरगिज़ नहीं कहना। बेशक आपको बेकिंग करते हुए 50 साल भी हो जाएं, क्योंकि डिटो कॉपी करना बहुत मुश्किल है। इवन आप अपने केक को सेम कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं कर देनी कि बस वो कहे कि तुमने तो ये भी 1 इंच की भी गलती क्यों की। आपने कहना जो आपका रेफरेंस डिज़ाइन है, आई ट्राई टू कॉपी इट। और उसके बाद फिर आपने तीसरी बात यह है कि उनसे पेमेंट एडवांस लेनी है। अब आपको होगी कि न्यू क्लाइंट है, वो कैसे मुझे इतना एतबार कर लेगा। देखिए, वाइस वर्सा होता है। आप उस पर एतबार करके केक बना रहे हो, वो आप पे एतबार करके आपको पैसे भेजे, हाफ पेमेंट मंगवा लो। ठीक है, और जब आप असूल के साथ बात करोगे ना, तरीके से करोगे कि भाई हमारा ये रूल है, इससे हम नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं सूट कर रहा आप बेशक मत बनवाओ। फिर उसको समझ आएगी कि यार ये पैसे नहीं ले रही है, यानी पैसों के बगैर काम नहीं कर रही है, उसको अपना ऑर्डर भी नहीं ले रही है, तो इट्स मीन ये रियल है, मतलब फेक नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। वरना पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती। तो आप इस चीज़ को समझें, आपने प्रॉपर वे से ऑर्डर लेना है। उसके बाद जब आपको लगे कि अब मेरा फ़ोन पे बात करना ज़रूरी है, आप उनसे फ़ोन पे बात करो। उसके बाद आपने रिटर्न में उन्हें कहना है जो भी हमारी डिस्कशन हुई है, आपने मुझे रिटर्न में ऑर्डर प्लेस करना है एक प्रॉपर वे के साथ, कि मेरे पेज का नेम ये है कि आप यहाँ पे इतने पाउंड का इतने पैसों में इस फ्लेवर के साथ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। डेट एंड टाइम लाजमी लिखवाया करें आप। ठीक है, और आप जब कोशिश करा करो बैंक ट्रांसफ़र करवाया करो, जैज़ कैश, इजी पैसा। ये तो बड़े फेक लोग भी हो जाते हैं, फ्रॉड में भी आ जाता है। जब आपके रेगुलर क्लाइंट हो जाए तो आप उनसे इस तरह से मंगवा लो, जैज़ कैश या इजी पैसा में। लेकिन अगर आपका कोई नया क्लाइंट है तो ऑलवेज प्रेफर कि आप उसे बैंक ट्रांसफ़र करो, क्योंकि बैंक एक अथेंटिक चीज़ है। वहाँ से जब कोई चीज़ आती है, उनके पास भी डाटा आता है, बैंक वालों के पास, आपका भी क्राइटेरिया उनके पास जाता है। ठीक है, उससे एक क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है कि यस शी इज़ अ रियल पर्सन, और ये एक अच्छा बिजनेस कर रही है। इस चीज़ को आप देखो और बेफिक्र होकर ऑर्डर लो। और डरना नहीं है कि भाई अच्छे से कहो, अपना बेस्ट दो, जितना अच्छा बेस्ट बना सकते हो आप बना के दो। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं नाम लिखना भूल गई थी, आई थिंक शाइस्ता ताहिर था उनका नाम। यस, मेरा ख्याल है शाइस्ता ताहिर का ही था। अगर नहीं तो फिर दोबारा से जाके देख लूँगी। ठीक है, बाकी जनाब आप ये देखिए, मैंने अपना केक राम कोट करके रख दिया था। ये पिंक कलर कैसे बना, पिंक के अंदर आपने थोड़ा सा पिंक कलर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा एक टच ऑरेंज का डालना है, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ऑरेंज, और पिंक को मिक्स करोगे तो ये बेबी पिंक कलर बन जाएगा। अब ये देखें, इसके नीचे मैंने कोई टाइलस ग्लू कुछ नहीं लगाया, फिर भी देखें कितने प्यारे से ये अटैच हो गया है। अच्छा जी, साइमा चौहान ने बेकिंग टिप दी थी कि सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। बहुत अच्छी टिप है साइमा, और हम लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। आप जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो बेकिंग का बहुत इशू हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारी टिप थी साइमा की भी। अच्छा, इज़ा रहमानी है कराची से, जिन्होंने मुझे कराची इनवाइट किया है, बहुत शुक्रिया इज़ा। सादिया मोइन ने भी मुझे कराची इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सादिया। अच्छा जी, मुझे सादिया ने बहुत प्यारा मशवरा दिया कि नादिया आप इतना सिंसियर वर्क कर रहे हो, इतना अच्छा आपका चैनल है, इतना एक्सक्लूसिव बेकिंग चैनल है, तो आप वायरल क्यों नहीं हो रही है। और ये मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं हो रही हूँ। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसे करें, या आप किसी को एज ए गिफ्ट कुछ भेजें, या आप जो यूट्यूबर्स हैं उनको कोई चैनल चेक करवाएं। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मैं करवा के देखती हूँ। मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, तो से मशवरा करूँगी तो फिर करेंगे। तो जनाब देखें, मैं वायरल हूँ या ना हूँ ये तो किस्मत की बात है, लेकिन जो रिश्ता हमारा आपस में जुड़ गया ना, मैं चाहे चैनल छोड़ भी दूँ लेकिन आप लोग मुझे भूलोगे नहीं, इस सेंस में कि जितना सिंसियरली मैंने आपको सिखा दिया है ना,
ए ज़ीरो से स्टार्ट करके ज़ी तक मैं लेके जाती हूँ कि आपके सामने एक एक स्टेप करती हूँ केक का। तो मुझे नहीं लगता कोई ऑर्डर वर्क इतना ओपनली अपना जो है सीक्रेट रिवील करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो काम वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो जनाब बस आप लोगों की दुआएं होंगी ना तो मैं वायरल भी हो जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है फ़बिया, हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है रियाद से। वेलकम टू द फैमिली फ़बिया, बहुत प्यारा नाम है। फ़बिया वकार है इनका पूरा नाम। इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, क्लाइंट पे क्यों नहीं करते? अच्छा, व्हाइट गनाश फॉन्डेंट के अंदर लगा सकते हैं और फॉन्डेंट केक एक नाइट पहले। अच्छा जी, तीनों के मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। फ़बिया, क्लाइंट पे क्यों नहीं करते जानी, ये तो बड़ा ही एक टिपिकल क्वेश्चन है, हम खुद भी नहीं करते। आप देखो, मैं हूँ इतने महंगे केक बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नहीं महंगा बनाती कि नहीं भाई सादा सादा केक होना चाहिए। तो हम जब किसी शॉप पे भी जाते हैं तो हम बार्गेन करते हैं ना, ये हमारी ह्यूमन साइकी है। तो आपने कन्विंस करना होता है, यही तो आपकी मार्केटिंग है, यही तो आपकी एक होता है ना अक्लमंदी है कि आप किस तरह उस चीज़ को ट्रीट करते हो। अच्छा, ये मैं अभी आपको अल्फ़ाबेट मोल्ड भी दिखा दूँगी जिससे मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो जनाब दूसरी बात है, वाइट गनाश से बिल्कुल कर सकते हैं। वाइट गनाश से आप फॉन्डेंट वनीला केक को कवर करो और उसको ऊपर फॉन्डेंट कवर कर दो। कुछ लोग चॉकलेट पसंद नहीं करते तो वाइट गनाश से लगा दो, कोई मसला ही नहीं है। वो भी मैंने सिखाना है अभी आपको, इंशाल्लाह जल्दी सिखाऊंगी। ऑर्डर आ जाए तो मैं सिखाती हूँ। फॉन्डेंट केक एक रात पहले बना के बिल्कुल रख सकते हैं आप। फॉन्डेंट केक को बनाओ, उसको डब्बे में डालो, डब्बे को फ्रिज में रख दो, सिंपल, कुछ भी नहीं होना। केक को 2 रात पहले बना लो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो क्लाइंट पे नहीं करते, आप ना दरमियानी रास्ता निकाला करो। अगर वो कहे जी मुझे 2,000 में केक चाहिए, आपको नहीं जी मैं तो 3,000 में बनाती हूँ, 2500 पे आ जाओ, 2700 पे आ जाओ। थोड़ा सा आप थोड़ा सा पीछे आओ, उनको थोड़ा सा आगे लाओ। कन्विंस करो कि मैं कितने अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ, कितनी अच्छी से मेहनत से बनाती हूँ और कितने साफ़ सुथरा और कितना नीट केक खूबसूरत बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह क्लाइंट पे करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो आप इस तरह से कन्विंस ज़रूर किया करो, ठीक है। अनम नेम का बहुत प्यारा मैसेज था। फरवा मिर्ज़ा का मैसेज था, नादिया केक राइज होता है फिर बैठ जाता। सोने टेम्परेचर इशू है आपका, अपना टेम्परेचर कंट्रोल करो तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो जनाब ये आज की वीडियो थी। मैसेजेस मैंने बहुत सारे लिखे हुए थे, बहुत लोगों के लिखे थे। अच्छा, जिमल बलोच भी हमारी एक्टिव मेंबर है, कहती है आप हमारा नाम नहीं लेती। जिमल मैं लेती हूँ जनी, लेती हूँ, मैसेज आते हैं तो मैं लेती हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। रिमशा भी है मेरी पहचान पी के, उनका नेम है। तो जनाब आप सब मुझे बहुत अजीज़ हो जिनके मैं नाम नहीं ले पाती हूँ, बड़ी माजरत है। ये मत समझा करें कि मैं आप लोगों को नहीं, आपके मैसेज नहीं देखती, मैं सबके मैसेज देखती हूँ, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताना है। लाइट सही नहीं पड़ रही थी, पर हाल मैंने हर एंगल से आपको दिखा दिया कि आप देख लें। ये भी आपके पास एक आइडिया हो गया। और ये जो टॉपर वगैरह कहाँ से मिलते हैं, इसका नंबर मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, ठीक हो गया। चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, चैनल ग्रो हो ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।